दो भाई थे। बड़े की शादी हो गई थी, लेकिन उसका और उसकी पत्नी का कोई बच्चा नहीं था। कुछ सालों बाद छोटे भाई की शादी हुई, जिसकी पत्नी शादी के तुरंत बाद गर्भवती हो गई। अब उसकी जिठानी की ईर्ष्या का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह चाहती थी कि देवरानी का गर्भपात हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देवरानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जिठानी की जलन और बढ़ गई। उसे अपना बच्चा होने से ज़्यादा देवरानी के बच्चे का बुरा करने की फिक्र रहने लगी। लेकिन उसकी डाह लगातार बढ़ती रही और कुछ नहीं हुआ। देवरानी का बच्चा सकुशल रहा और बड़ा होकर पूरे परिवार का सहारा बना। उधर जिठानी अपनी डाह की अग्नि में जलकर बीमारी का शिकार होकर मर गई। ठीक ऐसा ही हो रहा है आज देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने देश हित के लिए कुछ भी नहीं किया। अर्थव्यवस्था चौपट करके रख दी। हालत यह हो गई कि सेना को कहना पड़ा कि हमारे पास तो सिर्फ 14 दिन की लड़ाई का गोला बारूद बचा हुआ है। उस समय के प्रधानमंत्री ने तो खुले तौर पे कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साल 2014 के बाद वक्त बदला और मोदी सरकार सत्ता में आई, जिसके साथ देश का कायाकल्प शुरू हो गया। चारों तरफ सड़कों के जाल बिछने लगे, रेलवे लाइनें शुरू होने लगी, वंदे भारत जैसी परियोजनाएं शुरू हो गईं। अडानी, अंबानी और टाटा जैसे उद्योगपति देश की सीमा लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का झंडा गाड़ने लगे। कोरोना की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई, लेकिन IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को अंधेरे में रोशनी की किरण करार दिया। लेकिन बड़ी भाभी यानी कांग्रेस की जलन का ठिकाना नहीं रहा। कांग्रेसियों ने हर रोज ईश्वर से मनाना शुरू किया कि हे भगवान, ये देश आगे कैसे निकल रहा है। देश में बन रहे एक्सप्रेसवे बरसात में बह क्यों नहीं रहे हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त क्यों नहीं हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ कैसे रही है। भारत के नागरिक पाकिस्तानियों की तरह आटा और भोजन के लिए तरस क्यों नहीं रहे हैं। कांग्रेसियों की जलन ऐसी है कि वो सोचते हैं कि भारत में यूरोप और अमेरिका की तरह महंगाई दर बढ़ क्यों नहीं रही है। भारत ने वैक्सीन कैसे बना ली। कांग्रेसियों की डाह की अग्नि लगातार तेज हो रही है। लेकिन आज हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। पिछले 9 साल में भारत में 90,000 नए स्टार्टअप खुले हैं। आज भारत स्टार्टअप की रैंकिंग में नंबर 3 पर पहुंच गया है। इसमें से 108 यूनिकॉर्न बने हैं। एक यूनिकॉर्न की वैल्यू 6 से 7 हज़ार करोड़ तक की हो गई है। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आज भारत के खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटियों की भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फसलों का उत्पादन हर साल ज़्यादा होता जा रहा है। भारतीय आयुर्वेद, योग, मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसी परंपराओं को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। PM मोदी को दुनिया का सबसे सशक्त और दूरदर्शी नेता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आती है। लेकिन कांग्रेसियों को नहीं। कांग्रेसियों को तो सच्चाई से आंख मूंदने की आदत पड़ गई है। उनकी आंखों पर ईर्ष्या की पट्टी बंधी पड़ी है। यही वजह है कि वो अपने उद्योगपति अडानी की सफलता का जश्न नहीं मनाते, बल्कि संदिग्ध विदेशी संस्थान हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग करते हैं। क्योंकि उन्हें तो बस मोदी को नीचा दिखाना है। बस मोदी का सिर झुक जाए, भले ही देश तबाह हो जाए। लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस यह अच्छी तरह जान ले कि भारत आध्यात्मिक चेतना का देश है। भारतीयों की बुराई करने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है। यहां उनके शाप और जलन का असर होने वाला नहीं है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कौवे के शाप से गाय मरा नहीं करती। कांग्रेस की ईर्ष्या का यही हाल रहा
तो एक दिन वो अपनी इसी ईर्ष्या की आग में जलकर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि भारत का बुरा चाहने वाले का कभी भला नहीं हो सकता। जय हिंद।